Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if fourth degree polynomial is divided by a quadratic polynomial, write the degree of the remainder। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हम एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो हमारे पास रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट द डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ रिमाइंडर 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 इज इज लेस देन द डिग्री ऑफ लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो बच्चों हमारे पास जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होती है वो हमेशा लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर होती है। मतलब जो डिवाइजर की डिग्री होगी हमारी वो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री से हाईएस्ट होगी और जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से लोएस्ट होगी। तो इसे अगर हम समझें यहाँ पर तो हमने कहा गया है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो हम बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास इसका कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एफ एक्स है जिसकी डिग्री हमारे पास है यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3x² प्लस 7। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास हम देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, हमारे पास 4 है। अब यहाँ पर हम एक और पॉलिनोमियल लेते हैं या फिर हम कहें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं हम gx। तो बच्चों हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारे पास डिग्री जो होती है वो होती है 2। तो यहाँ पर ये होगा x², ये ले लेते हैं हम +9, यहाँ हम ले लेते हैं बच्चों +1 ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम fx को gx से डिवाइड करें, बिकॉज हमसे यही कहा गया है कि फोर्थ डिग्री के पॉलिनोमियल को हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है। तो इसका मतलब बच्चों यही है कि हमने यहाँ पर जो फोर्थ fx है उसे gx से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से दैट x रेज टू पावर 4 माइनस 3x² प्लस 7, इसे हमने डिवाइड किया है x² प्लस 1 से। तो यहाँ पर बच्चों ये पहले हमारे पास आएगा x², तो ये होगा हमारे पास x रेज टू पावर 4 प्लस x², यहाँ पर साइन चेंज होंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास x रेज टू पावर 4 जो प्लस है ये माइनस x रेज टू पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये आएगा हमारे पास x² माइनस और माइनस 3x², तो ये हो जाएगा बच्चों -4x², और ये आएगा हमारे पास +7। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, अब आएगा हमारे पास -4, तो ये होगा -4x², और यहाँ पर ये -4। अब साइन चेंज होंगे बच्चों तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये हमारे पास यहाँ पर +4x² -4x² से कैंसिल होगा और हमारे पास +7 और +4 की आएगा बच्चों 11। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी कोशेंट जो बच्चों डिवाइजर था इसकी डिग्री क्या थी, हमारे पास ये थी 2। और हमारे पास जो रिमाइंडर आया है बच्चों इसमें हम देख सकते हैं कि x का कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर की डिग्री है 0। तो बच्चों जब भी हम तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी भी डिविडेंड को किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो डिग्री होती है रिमाइंडर की वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से लेस होती है या कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर की डिग्री होगी या हम कहें कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर रिमाइंडर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ, ये बच्चों लेस देन होती है किससे, डिग्री ऑफ डिवाइजर से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास डिवाइजर की डिग्री क्या है, 2 है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास डिवाइजर की डिग्री क्या है, 2, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास यहाँ पर बच्चों होती है 2।
तो हमारी जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगी ये हमेशा क्या होगी बच्चों, 2 से तो छोटी होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, या तो 1 होगी या उससे लेस होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगी हमारी, डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होगी हमारी, डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगी बच्चों फिर यहाँ से, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 और और लेस देन 1। या तो बच्चों वो 1 होगी या फिर लेस देन 1 होगी, बिकॉज हमारे पास जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होती है वो हमेशा डिग्री ऑफ डिवाइजर से लेस होती है। तो यहाँ पर बच्चों हमारी डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगी या तो 1 या फिर लेस देन 1। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।